अस्सलामुअलैकुम। ये एक आम सी शाम थी। वेंडे पहाड़ी पे मौजूद कैरिरम नेशनल पार्क गए और वहां ये देखकर हैरान रह गए कि पौधों, दरख्तों और फूलों के बजाय वहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। और तकलीफ दे मंजर ये था कि मासूम बच्चे स्कूल जाने के बजाय वहां छोटी छोटी अशिया बेच रहे थे। वेंडे इस सब के पस मंजर से आगाह थे। इस मंजर ने वेंडे के हसास दिल को शदीद रंज में मुब्तला किया और एक मुनफरिद सोच ने जन्म लिया जिसका मुहर्रिक माहौल दोस्ती और मुआशरती फलाह का जज्बा था। वेंडे ने उस कचरे की मदद से एक स्कूल बनाने का सोचा जहां गरीब बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की तालीम दी जाए। जी हाँ, कचरे से बना हुआ स्कूल। यकीनन इस बात को सुनकर कोई भी ये कहेगा कि शायद ये शख्स पागल है और लोगों का ऐसा रवैया देखने को भी मिला, मगर वेंडे इरादा बांध चुके थे। वेंडे का ताल्लुक इस वक्त दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होने वाले मुल्क कंबोडिया से है। इस ख्याल के उभरने से पहले तक वो एक होटल में बतौर मैनेजर काम करते थे। एक ऐसे पहाड़ पर स्कूल बनाने का ख्वाब देखना जहां ना बिजली मौजूद थी, ना पानी और लाखों की तादाद में सांप भी मौजूद हों तो अच्छों के कदम डगमगा जाते। मगर वेंडे अपने आइडिया को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म थे। वेंडे ने अपनी नौकरी छोड़ दी और इस जिद्दोजहद में लग गए। पहल वेंडे ने वहां से खुद कचरा चुनना शुरू किया, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, कारों के पुराने टायर, प्लास्टिक के केन, बोतलों के ढक्कन और बहुत सी अशिया जिन्हें काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता था। फिर इस ज़िमन में वेंडे ने मुकामी बच्चों की मदद ली और कचरा इकट्ठा किया। वो मिसाल इस सब सूरत हाल पर बैठती है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। 4 बरस की अनथक मेहनत और लगन के बाद वेंडे दुनिया के पहले कचरे से बने स्कूल के बानी बन गए। अपनी लगन, अनथक मेहनत और अज़्म को सच कर दिखाने के हवाले से वेंडे का कहना है कि तालीम जिंदगियां बदल सकती है। और इस स्कूल को बनाने का जो मोटिव हमने रखा वो ट्रैश टू ट्यूशन है, ताकि कंबोडिया के हर गांव में बसने वाले बच्चे को मुफ्त तालीम की सहूलत मिल सके। इस जीवन में हम बैनुल अक़वामी और मुकामी सतह पर रज़ाकाराना तौर पर बच्चों को अंग्रेजी, कंप्यूटर स्किल्स और रीसाइक्लिंग की तालीम देने वालों की खिदमत हासिल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कचरे से बना स्कूल कैसा होगा और इसमें इंतजाम कैसे चलता होगा। स्कूल 2 इमारतों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से की दीवारें कार टायरों से बनी है जिन्हें रस्सियों की मदद से जोड़ा गया है। इस जगह को इंग्लिश क्लासरूम का नाम दिया गया है। जबकि दूसरी इमारत जहां लाइब्रेरी और कंप्यूटर हैं, उसके सुतून और छतें भारी मटेरियल से तैयार की गई हैं ताकि मौसम के सर्दो गर्म असरात से महफूज रहा जा सके। इंग्लिश क्लासरूम की पेंट शुदा रंगीन टायरों और रस्सी की मदद से बुनी हुई दीवारें जहां सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं, वहीं मुनफरिद तख्लीक का नज़ारा पेश करती हैं। जबकि लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लास, जिसे रेबिश हाउस का नाम दिया गया है, इसकी दीवारें शराब की हरी खाली बोतलों से तैयार की गई हैं। इसका फर्श भी इंतहाई मुनफरिद है। यहाँ 200 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और 5 रज़ाकाराना तौर पर खिदमत पेश करने वाले असातिज़ा हैं। इस स्कूल को बनाने के मकासद में से एक माहौल को आलूदगी से पाक रखना और माहौल दोस्त फिजा पैदा करना था। हमारे मुल्क में ऐसे कई नौजवान हैं जो अपने मुल्क और माहौल के लिए कुछ नया करने का अज़्म रखते हैं, मगर वसाइल की कमी की वजह से अमली इक़दामात करने से कासिर रहते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए वेंडे और कोकोनट स्कूल एक अज़्म की निशानी है और एक ऐसी मिसाल है जो नाकाबिले तस्खीर को काबिले तस्खीर बना दे। इंसान का अज़्म, यकीन और वलवला उसे आगे बढ़ने की हिम्मत बख्शता है। एक स्कूल जो कचरे से बना हो यकीनन बहुत दिलचस्प तख्लीक है, मगर इस स्कूल के इतने ही दिलचस्प और अनोखे उसूल हैं। आपने स्कूलों को फीसों की मद में भारी रकम लेते तो देखा होगा, मगर शायद ही किसी स्कूल को फीस की सूरत में कचरा मांगते देखा हो। जी हाँ, कोकोनट स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे फीस के तौर पर कूड़ा देते हैं। इब्तिदाई तौर पर यहाँ नारियल के दरख्त के तनों को कुर्सी और मेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इस स्कूल का नाम कोकोनट स्कूल रखा गया। यहाँ जो भी सामान इस्तेमाल होता है वो कचरे से बना है। जैसे कि बच्चे को अपनी किताबें रखने के लिए जो केबिन फराहम किए गए हैं वो प्लास्टिक के कैन से बने हैं। इसके अलावा कचरे की मदद से झंडा और दीगर डेकोरेशन की अशिया तैयार की गई हैं, जिनकी उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है।
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.